जब धरती सूख रही थी, पाप बढ़ रहा था और आत्माएं विलाप कर रही थीं, तब स्वर्ग से बहती एक धारा ने करुणा में डूबकर मानवता के आंसू पोंछने की ठानी। वह कोई साधारण नदी नहीं थी, वह थी स्वयं माँ गंगा, जिनके स्पर्श से पाप धुलते हैं और जिनके जल में मोक्ष की महक है। बहुत समय पहले, जब सृष्टि नई नई बनी थी, धरती पर पाप का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने एक यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का अश्व चोरी हो गया। वे सारे पुत्र उस अश्व की खोज में पृथ्वी को खोदते खोदते पाताल तक पहुंच गए। वहां उन्होंने महर्षि कपिल को ध्यानावस्था में देखा और गलती से उन्हें अश्व चोर समझकर क्रोध किया। ध्यान भंग होने पर कपिल मुनि ने क्रोध में अपनी दृष्टि से सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भटकती रहीं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को आदेश दिया कि वह अपने भाइयों की मुक्ति का मार्ग निकाले। अंशुमान ने कपिल मुनि से विनती की तो उन्होंने कहा, जब तक स्वर्ग की गंगा धरती पर नहीं आएगी और उनके ऊपर प्रवाहित नहीं होगी, तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अंशुमान ने वर्षों तपस्या की, लेकिन गंगा नहीं उतरी। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी यही किया, परंतु असफल रहे। फिर आया एक नाम, जिसने इतिहास बदल डाला, भागीरथ। राजा भागीरथ ने राज्य का त्याग किया, राजमहल छोड़कर हिमालय की कठिन कंदराओं में जाकर वर्षों तक तपस्या की। वह नंगे पांव सूखी भूमि पर खड़े होकर प्रार्थना करते रहे, हे मां गंगे, हे स्वर्ग की पवित्र धारा, मेरे पूर्वजों को मुक्त कर दो। यह धरती तुम्हारी गोद को तरस रही है। गंगा जी ने उनकी करुण पुकार सुनी। स्वर्ग की गंगा मुस्कुराई, लेकिन बोली, हे भागीरथ, मैं तो ब्रह्मलोक से बहती हूँ। यदि मैं पृथ्वी पर सीधे गिरूंगी तो वह भार सह नहीं पाएगी और टूट जाएगी। भागीरथ बोले, हे माता, फिर ऐसा मार्ग बताएं जिससे आप धरती पर आ सकें। गंगा बोली, अगर भगवान शिव मेरी धारा को अपनी जटाओं में समाहित कर लें, तभी मैं पृथ्वी पर उतर सकती हूँ। अब भागीरथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। बर्फ, आग, वर्षा, सब में बिना विचलित हुए उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा से कहा, हे गंगे, तुम स्वर्ग की धारा हो, परंतु अब से तुम मेरे सिर की शोभा बनोगी। गंगा जी ने अपनी धारा को स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रवाहित किया और शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की धाराएं पृथ्वी पर छोड़ी। जिस स्थान पर गंगा जी का धरती से पहला स्पर्श हुआ, वह स्थान आज भी गंगोत्री कहलाता है। वहां की भूमि आज भी दिव्य ऊर्जा से भरी है। गंगा की धारा भागीरथ के पीछे पीछे बहती गई। वह पर्वतों, जंगलों, मैदानों, गांवों से होते हुए अंत में उस स्थान पर पहुंची जहां सगरपुत्र भस्म हुए थे। गंगा जी की जलधारा जब उन राखों पर प्रवाहित हुई तो एक चमत्कार हुआ। 60,000 आत्माएं स्वर्ग की ओर चली गईं। आकाश में संगीत गूंज उठा, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस दिन से गंगा केवल एक नदी नहीं रही, वे बन गईं मोक्षदायिनी मां, तीर्थों की जननी। उनके स्पर्श से न केवल शरीर पवित्र होता है, बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। उन्होंने न केवल पूर्वजों को मोक्ष दिया, बल्कि धरती को भी हरियाली दी, सभ्यताओं को जन्म दिया और हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। परंतु क्या आप जानते हैं, आज भी मां गंगा के जल में एक अजीब सी करुणा होती है, क्योंकि उन्होंने धरती पर आकर बहुत कुछ सहा, फिर भी वे कभी शिकायत नहीं करती। आज भी गंगा जल जब किसी की चिता को छूता है तो उस आत्मा को शांति मिलती है। आज भी जब कोई दुखी व्यक्ति गंगा जल में स्नान करता है तो उसका हृदय हल्का हो जाता है। गंगा को जीवित देवी कहा गया है। वह केवल बहती जलधारा नहीं, बल्कि एक चेतना है जो देखती है, सुनती है और अपने भक्तों की पीड़ा हरती है।